मराठा आरक्षण के समर्थन में मंगलवार को धिंडोसी विधानसभा के अंतर्गत संतोष नगर में कांग्रेस की ओर से धरना दिया गया। कांग्रेस की मांग है कि मराठा समाज को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जाए। मराठा समाज का महाराष्ट्र के विकास में अहम योगदान है, इस नाते इन्हें आरक्षण सहित तमाम सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिससे यह समाज भी तरक्की कर सके। इस समाज की मांग जो है बहुत सालों से है और उनका ये कहना है कि हमारा आरक्षण अभी तक हुआ क्यों नहीं। इनकी मांग ये है कि निज़ाम के ज़माने में जो आरक्षण था उतना ही आरक्षण दीजिए जो हमको उस समय मिलता था, उसे व्यतिरिक्त मत कीजिए। लेकिन उनको हर बार कोई ना कोई बातों से अभी टाल रहे थे। वो जो जालना में अभी जो उपोषण चल रहा था, अमन उपोषण जो उसने किया हुआ है, अभी निर्जल भी उसने किया है, तो वो इसलिए था कि इन्होंने आरक्षण के नाम पे सबको आश्वासन दिया और आरक्षण किया नहीं। देवेंद्र फडणवीस ने आरक्षण की बात कही थी और उसके बाद अभी एकनाथ शिंदे ने कही थी। अब जब ये आंदोलन में बैठे थे तो इन्होंने वहाँ पे ना तो कोर्ट में कुछ किए, ना केंद्र सरकार से कुछ मान्यता लाए और उस सबको टालते रहे। 2018 में तो राज्य सरकार ने बिल पास किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया ना। उसमें केंद्र सरकार की तरफ से उसको मंजूरी होनी चाहिए, जो केंद्र सरकार अभी तक करने को तैयार नहीं है। अभी राज्य सरकार उस समय अलग अलग पार्टियों की रही होगी, इसलिए शायद नहीं किया होगा। लेकिन अभी जब उन्हीं की पार्टी की है, केंद्र सरकार उन्हीं का है, तो इस समय तो तुरंत हो जाना चाहिए। तो उन्होंने उस आंदोलन को समाप्त करने के लिए जो उन्होंने षड्यंत्र जो रचा था, जो आंदोलन जो कर रहा है, जो धरने पे बैठा हुआ है, अमन उपोषण में जो बैठा था, उसको वो लोग कुछ उठा के लेके जाना चाहते। इस समय जालना में जो लाठीचार्ज इन्होंने किया, अब इतना शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, लाठीचार्ज की ज़रूरत नहीं थी, बंदूक गोलियां चलाने की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पे बंदूकें चल गई, गोलियां पुलिस तो करी, हम तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहे थे। वो उनका षड्यंत्र ये था कि वो उठा करके उसको लेके जाने थे, जेल में कहीं बंद कर देना चाहते थे। तो वहाँ के लोग सतर्क हो गए। सारा मराठा समाज वहाँ पे आया, उसने उनको बचाने के लिए एक अलग से उनको संभाल के रखा। और उसके बाद उन्होंने देखा कि ये सब हाथ से चला गया, तब उन्होंने लाठी चार्ज चालू किया। और ना तो उसमें औरतों को देखा, ना बूढ़ों को देखा, ना किसी बच्चे को देखा, और उन्होंने लगातार उनका सर तोड़ दिया। और उसके बाद भी गोली जब चलाने लग गए, ये हादसा हुआ। तब सारा महाराष्ट्र, हर पार्टी के लोग जागृत हुए। वो किसी पार्टी का नहीं है जो आदमी उपोषण में बैठा। निज़ाम के तरफ अभी इनका शांतिपूर्वक जो चल रहा था आंदोलन, उसमें उन्होंने लाठी और गोली चलाने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने इसमें षड्यंत्र कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। उनकी मांगे उनको ठीक से कंसीडर करके केंद्र सरकार के पास से, सुप्रीम कोर्ट से कराने की इच्छा आपकी होनी चाहिए। कोई ये नहीं है कि अपने आप कुछ हो जाने वाला है। अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव आप कीजिए। आपने जिम्मेदारी या वादा आपने क्यों किया था? झूठ मूठ का वादा करने की ज़रूरत नहीं थी। आपको सरकार बनाने के लिए सब वादे करना जरूरी नहीं होता। बगैर वादे किया आपने और वादा किया है तो काम कीजिए। ये मराठा समाज इस महाराष्ट्र की और इस देश की शान है। उस मराठा समाज जो एक आराम से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है, उसके सामने आप लाठियों से उनको पीटते हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाते हैं। ये जो निर्लज्ज सरकार है, इसी सरकार ने, इसी देवेंद्र फडणवीस ने वादा किया था कि इस मराठा समाज को आरक्षण दिया जाएगा, और उसके सामने उनके ऊपर लाठियां चला रहे हैं और उनके ऊपर गोलियां बरसा रहे हैं। एक शांतिपूर्वक आंदोलन को आप शांति से हैंडल कर सकते थे, शांतिपूर्वक उसको कर सकते थे। केंद्र सरकार इस आरक्षण के ऊपर GR लाकर उनको आरक्षण दे और मराठा समाज की जो मांग है, वाजिब मांग है, उसको पूरा करे। यही हमारी मांग है। और कांग्रेस मराठा समाज ने महाराष्ट्र के लिए और इस देश के लिए हमेशा कुर्बानियां दी है, और इन्हें आरक्षण देके आगे बढ़ाने का काम इस सरकार को करना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 58 मोर्चे महाराष्ट्रात आम्ही शांततेने काढले आणि जालनामध्ये जी परिस्थिती निर्माण आज झाली, आम्ही काय मागितलं होतं, जे निजामाच्या ह्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांना जे आरक्षण होतं, महाराष्ट्रात हा सर्व शेतकरी वर्ग आहे, तेच आम्ही आरक्षण मागत होतो तिथे।
त्याच्यानंतर पण आज सरकारने गोळीबार, लाठीचार्ज हे करणं योग्य होतं का? शासन आपल्या दारी आणि गोळी कुणाच्या माती हे सरकारने विचार करायचं. आम्ही नक्की करतो का आणि बोलतो काय? जर सरकारला आरक्षण द्यायचंच नव्हतं मग देवेंद्र फडणवीस त्यावेळी सांगायचं होतं ना, आम्ही आरक्षण देऊ शकत नाही. मग आम्ही मागायलाच येत नाही ना. मग तुम्ही सांगणं आम्ही देतो म्हणून आणि देत नाही. कोर्टाला अधिकार काय आरक्षण द्यायचा? संसदमध्ये तुम्ही एक विषय आदेश मग कायदा पास करा ना. कायदा पास करा ही संसद करणार आहे. कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किंवा हायकोर्ट कायदा नाही बनवत, संसद बनवते. मग संसद कायदा पास करा आणि मराठ्यांना आरक्षण द्या. आज तुम्ही कुणबी आणि मराठ्यांमध्ये भांडणं लावताय. कुणबी समाजामध्ये आणि मराठ्यांमध्ये भांडणं लावताय. ही भांडणं कशासाठी? भांडणं लावू नका. जर तुम्हाला आरक्षण द्यायचं नसेल स्पष्ट सांगा, आम्ही आरक्षण देऊ शकत नाही. आमचं मराठा आम्ही कम्मक आहोत. ह्याच मराठ्याने देशावरती राज्य केलेलं आहे. मराठा एवढा खाली पडलेला नाही आहे. हे सरकारने विचार करायला. त्यावेळी यांचा एक लोगन चालला होता महाराष्ट्र कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा. आज आम्ही विचारतो ह्या राजकारणाने कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा आणि मराठ्याला कुठे ठेवलं या सरकारने सांगावं आम्हाला. आणि गोळ्या खाण्यासाठी जर तुम्ही आरक्षण आम्हाला देत असाल तर तुमचं गोळ्या खाण्यासाठी आम्हाला आरक्षण नको ना. आज के लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है. इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और आरक्षण के लिए हम लोग लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, लड़ते रहेंगे. ठीक है. और अगर कोई मराठा समाज के लिए, अगर मराठा समाज के लोग आरक्षण की मांग किए थे तो शरद पवार जी ने भी पहले आश्वासन दिया था. उन्होंने कहा था कि ये हम करेंगे. अगर आज वो लोग शांतिपूर्वक अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उस पर लाठीचार्ज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. वो बिना वजह पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया है. ये बहुत ही गलत बात है. हम उसका निषेध करते हैं. और मराठा वालों जो आरक्षण मांगे हैं कोई गलत नहीं है. आरक्षण उनको देना चाहिए. मराठों के ऊपर जो अत्याचार किया गया है, महिलाओं पे लाठीचार्ज और आरक्षण के लिए वो लोग बैठे थे, आरक्षण के लिए बैठे थे और उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, अच्छी बात नहीं है. और देवेंद्र फडणवीस जो माफ़ी मांगे तो माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा. वो लोग के साथ न्याय होना चाहिए और मराठा को आरक्षण मिलना चाहिए. और जो धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने जालना में पुलिस लाठीचार्ज का विरोध भी किया. धरना का आयोजन मुंबई कांग्रेस महासचिव जयकांत शुक्ला ने किया था. इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष क्लाइव डायस, मुंबई पीसीसी प्रकाश अवस्थी, सेवादल के तालुका अध्यक्ष पंकज राय, वरिष्ठ कांग्रेस नेता देवेंद्र तिवारी, वार्ड 37 के ब्लॉक अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे, वार्ड 36 के ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार राजभर, नकुल यादव, शिवधर शुक्ला, राजेश शर्मा सहित तमाम कांग्रेस नेता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे. न्यूज स्टैंड 18 मुंबई.